एक बार फिर से धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से आपको हमें ये सुनहरा मौका दिया है। दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड अस दैट वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जहाँ 2 या 3 उसके नाम से उपस्थित रहते हैं वहाँ उसकी उपस्थिति हो जाती है। हालांकि हम और आप घर बैठे उसकी आराधना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि वो सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंस, वो हर जगह मौजूद है और उसकी मौजूदगी में, उसकी उपस्थिति हम और आप आराधना कर रहे हैं। आइए इससे पहले कि हम लोग आराधना में आगे बढ़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए। आपकी करुणा लगातार विश्वास करने वालों पर बनी है और आपकी दया हमारे पर प्रकट हो रही है। प्रभु जी, प्रभु जब आज के सुबह हम आपकी आराधना कर रहे हैं अपने घरों में बैठ करके, प्रभु होने दीजिए कि आज की सुबह हमें से हर एक जन आपके उपस्थिति से, आपके वचन से भर जाने वाला हो। आराधना का संचालन भाई संग्राम जब करते हैं, होने दीजिए कि अपनी आत्मा से परिपूर्ण करिएगा और आज की सुबह हर एक को के हृदय आपकी उपस्थिति से भर जाने वाला हो सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे बीच में हमारे भाई संग्राम है जो बनारस के हैं और मैं भी इस समय बनारस में हूँ और मुझे ये मौका मिला कि भाई संग्राम के साथ उसके उपस्थिति में, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में, इनके आराधना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आइए। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता। बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। इस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। इस नाम से ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए। जैसा कि हम लोग बीते इतवार को इस बात को हम लोग देख रहे थे उसकी उपस्थिति में, इन हिज प्रेजेंस। हाँ, इन हिज प्रेजेंस में इस बात को हम लोग देख रहे थे कि उसके उपस्थिति में रहना कितना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आपको और हम, जब आप और हम उस पर विश्वास करने वाले लोग कहलाते हैं तो हमें उसके उपस्थिति में रहना बहुत ज़रूरी है। और इस बात को हम लोग देख रहे थे इब्रानियों के पत्र उसका 9वां अध्याय उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। वो संदूक के विषय में, वाचा का जो संदूक था उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। मैं आपको एक विशेष चीज के ऊपर ध्यान आकर्षित करना मांगता हूं, जो हारून की छड़ी थी। छड़ी जब पेड़ से कट जाती है उससे पेड़ से कोई वजूद नहीं रहता है। अब वो स्टिफ लकड़ी या छड़ी हो रहती है, उसमें जान नहीं रहता है। लेकिन जब वाचा के संदूक के पास रखा गया या वाचा के संदूक में रखा गया तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हारून की छड़ी को परमेश्वर की उपस्थिति वाचा के संदूक में रखा गया, तभी उसमें फूल और फल लग गए थे। अगर वाचा के संदूक में वो छड़ी नहीं रखी जाती तो वो फूल या फल नहीं हो पाता, होने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन ये परमेश्वर की उपस्थिति है और उस समय उपस्थिति थी कि उस छड़ी में फूल और फल लग गया। खुदा के लोगों, कई बार आप और हम अपनी गलतियों के कारण हम उसके उपस्थिति से निकल जाते हैं। भजनकार दाऊद अपने भजन उसके 23 अध्याय उसके 3 पद में लिखता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। हाँ, यकीनन वो आपको और हमें जी में जी लेकर के आने वाला परमेश्वर है। यकीनन वो आपके और हमारे सूखे हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। यकीनन जब आप और हम उसको अपना चरवाहा बनाते हैं, यकीनन जब आप और हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं तो वो आपके और हमारे जी में लेकर के आता है। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इस कोविड-19 कोरोना महामारी में बहुत सारे फंसे हुए हैं, बहुत सारे हताश हो गए। बहुत सारे आप लोग ने न्यूज़ सुना होगा कि कितने जब पैदल चले आ रहे थे उन्होंने सुसाइड कर लिया, सुसाइड कमिट किया। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए। लेकिन हम परमेश्वर का आपको और हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हाँ, उसने आपको और हमें अपने माता के गर्भ से चुन के बेस्ट तरीके से रखा है। हालेलुया। गॉड्स पीपल, खुदा के लोगों, प्रभु के जन, इस बात को आपको और हमें समझने की आवश्यकता है। भजनकार दाऊद अपने भजन 139 उसके 5वें पद को यदि हम पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। प्रभु के लोगों, जब आज आप और हम इस कोविड-19 पेंडेमिक में हैं, सारा संसार इस ऑनलाइन माध्यम से उसकी आराधना कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसका हाथ छोटा है कि वो आपके और हमारे करीब में नहीं पहुंच सकता है। भजनकार दाऊद कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। यकीनन उसकी उपस्थिति आप और हमें घेर के रखे है। यकीनन उसकी उपस्थिति आप और हमें चारों तरफ से घेर के रखे है और बेस्ट तरीके से, बेस्ट प्रकार से आपको और हमें भोजन करा रहा है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ और मैंने इस बात का खुद से भी एक्सपीरियंस किया है कि हाँ, हम लॉकडाउन में तो फंसे हुए हैं, हाँ, हम घर में फंसे हुए हैं, हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने लोगों को बेस्ट तरीके से उपाय करता है। आपको मालूम होगा जब परमेश्वर ने एलिया को कहा था जाके करीत नाम के नाले में चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए वहाँ इंतज़ाम करूँगा। और करीत नाम के नाले में जब एलिया प्रभु का जन गया तो इस बात को
आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं, उसके लिए परमेश्वर ने रोटी और बोटी का इंतज़ाम किया। प्रभु के लोगों, जब आप और हम उसके उपस्थिति में रहते हैं, किसी भी बेस्ट चीज़ से वंचित नहीं करता है। प्रभु के लोगों, कई बार आप और हम गलतियां तो करते हैं उसकी उपस्थिति से हट करके, उसके उपस्थिति से हट करके कई बार आप और हम गलतियां करते हैं और उन जंजाल में, उस समस्याओं में, उस तकलीफ में पड़ जाते हैं। तब बाद में समझ में आता है कि ओफो, ये हमने क्या किया। आपको एक वाक्य में दिखाना चाहता हूँ, लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय। और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस कहानी को हम लोग जानते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय में एक नेक सामरी यानी दयालु सामरी का दृष्टांत है, और ये एक सवाल से कहानी उठा था। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 29वां पद से मैं पढ़ रहा हूँ। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? और 30वें पद में आते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। एक व्यक्ति था जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। प्रभु के लोगों, इस दृष्टांत को या इस कहानी को हम लोगों ने कई बार सुना है। आज मैं एक बार फिर से इस कहानी को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। और वहाँ पर लिखा हुआ है 30वें पद में, यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। यरूशलेम, अ सिटी ऑफ पीस, जिसका मतलब होता है शांति का शहर। यरूशलेम यानी प्रभु का भवन, यरूशलेम यानी प्रभु की उपस्थिति। यरूशलेम, इट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ते हैं, जब आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को रिलीज करते हैं, तब देखिए क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, डाकुओं से वो घिर गया। हाँ प्रभु के लोगों, जब आप और हम यरूशलेम यानी परमेश्वर की उपस्थिति से जैसे ही अपने कदम को बढ़ाते हैं, तब आप और हम डाकुओं में घिर जाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप कौन से किस प्रकार के डाकुओं से घिरे हुए हैं, लेकिन जैसे ही आप और हम प्रभु की उपस्थिति से निकलते हैं, तो आप और हम उन मुसीबतों से, उन तकलीफ़ों से, उन समस्याओं से, उन निराशा से, उन डिप्रेशन से घिर जाते हैं। और वो व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। कई बार यरीहो तो हमें दिखाई दूर से बहुत अच्छा दिखाई देता है कि वाओ, वहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, कितना मज़ेदार हो रहा है वहाँ पर। वहाँ तो ऐसा लग रहा है कि अब हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाँ, जब हम कहीं जाते हैं तो दिखाई तो देता है कि वाओ, यहाँ पर कितना अच्छा मौका है, कितने अच्छे तरीके से हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये उनके पास जा सकते हैं। कितनी सुंदर 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 लड़कियां हैं या कितने सुंदर सुंदर लड़के हैं। गॉड्स पीपल, प्रभु के लोगों, जब आप और हम उसके उपस्थिति से निकलते हैं, निश्चित तौर से आप और हम डाकुओं में घिर जाते हैं। प्रभु के लोगों, ये ज़रूरी है कि आप और हम उसके उपस्थिति में बने रहें। और ये बंदा जब यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, प्रभु के लोगों, ये यरूशलेम से यरीहो की ओर जाना कोई आसान काम नहीं था। यरूशलेम पहाड़ पर बसा हुआ था, यरूशलेम पहाड़ पर बसा हुआ था, और ये व्यक्ति यरूशलेम से उल्टे दिशा यानी यरीहो की ओर, नीचे की ओर जा रहा था। और जैसे ही आगे बढ़ता है, वैसे ही वो डाकुओं में घिर जाता है। प्रभु के लोगों, जैसे ही आप और हम उसकी उपस्थिति को छोड़ करके जाते हैं, तो यकीनन आप और हम डाकुओं में घिर जाते हैं। यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार देखते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4था अध्याय, एक कहानी हो गया था, एक वाक्य हुआ था। और यीशु मसीह 4था अध्याय उसके 35 पद से मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। उसी दिन जब सांझ हुई
तो उसने चेलों से कहा कि आओ हम पार चले, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले गए। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी थी कि वो पानी से भर जाती थी, और पर वह आप पिछली भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने यानी चेलों ने उसे जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? यहाँ पर यीशु मसीह तो उस नाव में था, यीशु मसीह उस नाव में था, लेकिन चेले नाव में एंजॉय कर रहे थे, उसकी उपस्थिति में नहीं थे। यीशु मसीह नाव में था, लेकिन वो आप पिछली भाग में गद्दी पर सो रहा था। ऐसे ही कई बार आप और हम, ज्ञान तो हमें बहुत होता है, उसके विषय में, वचन के बारे में ज्ञान तो होता है, लेकिन उस अभिषेक को, उसके उपस्थिति को कई बार आप और हम उसके उपस्थिति से वंचित हो जाते हैं। प्रभु के लोगों, ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप और हम उसके उपस्थिति को यदि छोड़ करके जाते हैं, यदि आप और हम उसके उपस्थिति से जरा सा भी निकलते हैं, तो वो आपके और हमारे जीवन में एक आंधी आ जाता है। देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है कि और चेले उसके साथ चले गए। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भर जाती थी, और वह आप पिछले भाग में गद्दी में सो रहा था, क्योंकि नाव में इतना पानी भर रहा था, क्योंकि आंधी इतना था, तूफान इतना भयंकर था कि उनके चेले तो सोचे कि अब तो हम डूब जाएंगे। यीशु मसीह था उसके साथ, लेकिन नाव के पिछले भाग में वो सो रहा था। प्रभु के लोगों, कई बार यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में तो होता है, लेकिन वो सो जाता है। और जब चेले जाकर के इसको जगाते हैं चेले यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह आंधी तूफान को डांटता है, शांत करता है, और चेलों को भी डांटता है। और ये व्यक्ति जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, ठीक इसी तरीके से इसने परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ करके आगे बढ़ने का निर्णय किया, परमेश्वर के भवन को छोड़ करके आगे बढ़ने का निर्णय किया। हाँ प्रभु के लोगों, कई बार जब आप और हम उन मुसीबतों में पड़ते हैं, प्रभु के भवन को छोड़ते हैं, उसकी उपस्थिति को छोड़ते हैं, उसकी संगति को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, तभी आप और हम उस मुसीबत में, उस समस्याओं में, उस तकलीफ में फंस जाते हैं। प्रभु के लोगों, यह ज़रूरी है कि आप और हम उसके उपस्थिति में बने रहें। हारून की छड़ी तो छड़ी थी, लेकिन उसके उपस्थिति में वो छड़ी ना रही, बल्कि उस छड़ी में बादाम का फूल लगा और बादाम के फल लगे। प्रभु की उपस्थिति में ही जीवन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय निकाल कर यदि हम पढ़े तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। और ये पूरे अध्याय को पढ़िएगा तो वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यीशु मसीह बताते हैं कि उसके उपस्थिति के महत्व को विषय में बताते हैं कि किस तरीके से यदि आप और हम उसमें बने रहते हैं तो यकीनन वो आपको और हमें अपने फल से भर देता है। प्रभु के लोगों, ये व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और डाकुओं से घिर गया, और जैसे ही डाकुओं से घिरा, सबसे पहला काम उन डाकुओं ने किया, उसके कपड़े उतार लिए। प्रभु की उपस्थिति को यदि आप और हम छोड़ के जाते हैं तो यकीनन आप और हम आत्मिक रीति से नंगे हो जाते हैं। हमारा और आपका विचार, बात करने का तरीका, हमारा सोचने का तरीका, हमारा व्यवहार करने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और जैसे ही आगे बढ़ा डाकुओं में घिर गया, और डाकुओं ने सबसे पहला काम किया कि उसके कपड़े उतार लिए। प्रभु के लोगों, आज भी यीशु अपने बाहें फैला करके कहता है, आओ मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे इंतज़ार में हूँ। ये व्यक्ति डाकुओं में घिर गया और डाकुओं ने सबसे पहला काम किया, उसके कपड़े उतार दिए। दूसरा काम किया कि उसको मार पीट करके अधमरा छोड़ करके चले गए। प्रभु के लोगों, ज़रूरी है कि आप और हम उसके उपस्थिति में अपने आप को छोड़ें। उसके उपस्थिति में यदि आप और हम अपने आप को छोड़ना शुरू करेंगे, भले ही आपका और हमारा जीवन कैसा क्यों ना हो, कहता है तुम्हारे पाप चाहे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, लेकिन मैं उन्हें धो करके हिम की नाई श्वेत करूँगा। यदि आपका और हमारे जीवन में सूखापन है,
यदि आपके और हमारे जीवन में बेरुखीपन है तो यकीनन उसके उपस्थिति में जाएं और यकीनन वो आपको और हमें हरा कर देगा, आपको और हमें ब्लेस करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। एक आराधना के गीत में चलेंगे, छोटे से आराधना वर्शिप सॉन्ग में चलेंगे और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, मुझे तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे। आइए दुआ मांगे। प्यारे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सुंदर समय के लिए प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना है कि हमें अपनी उपस्थिति में भर के रखिए प्रभु जी। प्रभु आपकी उपस्थिति में ही जीवन है। हमें से हर एक जन को ये वर दीजिए, अपने मुख का प्रकाश चमकाइए, अपने उपस्थिति से भरिए और अपनी महिमा कराइए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श, जिस प्रकार से कसूरवार को माफ़ किया हमने, हमारे कसूरों को माफ़ कर। आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा। बादशाह कुदरत जलाल अब तक तेरी है, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हम सभी विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा होते रहे, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद सुंदर समय के लिए। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को बताएं। प्रभु आपको आशीष करे।